आज़ादी तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण घटना किस किस डेट को हुआ था, उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो याद करके बोलना है तुमको। ठीक है, जैसे हम 1885 बोलेंगे तो 1886 में सोचना है ऐसा क्या हुआ था, 87, 88, 89, 90 ऐसे सोच के बोलना है कि कब इसके बाद नेक्स्ट घटना कब हुआ था। ठीक है, तो 1885 28 दिसंबर क्या हुआ था, 1885 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुआ था। किसके समय में हुआ था, लॉर्ड डफरिन के समय। किसके समय हुआ था, लॉर्ड डफरिन के समय। 86 में कोई घटना, 87, 88 याद है तो बोलो हाँ, नहीं तो नहीं बोलो। 89 में, 1889 में, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 सही। इसके बाद घटना है कब, 1905 का। 1905 क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। कब हुआ था, 16 अक्टूबर। कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। इस समय वायसराय कौन था, करजन था। इस समय वायसराय कौन था, करजन था। इस समय वायसराय कौन था, इस समय क्या था, डफरिन था। इस समय कौन था, डफरिन था। 1885 का जब कांग्रेस का स्थापना होता है उस समय कौन था, डफरिन था। 1905 का जब बंगाल विभाजन होगा तो करजन था। 1905 में और क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। 1905 में और हुआ था बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन। ठीक है, बंग भंग आंदोलन हुआ था। चलो 1905 के बाद 1906 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना। क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना। इस तरह याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कौन किया था, सलीमुल्लाह खां और आगा खां। सलीमुल्लाह खां, आगा खां। 1906। 1907 में और कुछ, 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। 1907 में क्या हुआ था, सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे, उसके कौन इसका अध्यक्ष थे, रास बिहारी बोस। 1907 का रास बिहारी बोस। तो इसमें क्या हुआ था, नरम दल दो भागों में विभाजन हो गया था, नरम दल और गरम दल हो गया था। क्यों हुआ था, क्योंकि 1907 ईस्वी में ही क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन का स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 1907 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन। क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। 1906 में स्वराज की मांग। 1906 ईस्वी का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें स्वराज की मांग की गई थी। 1906 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, पूर्ण स्वराज नहीं, सिर्फ स्वराज की मांग की गई थी। सिर्फ स्वराज की मांग की 1906 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन। इसी स्वदेशी आंदोलन को चलाने को लेकर 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है सूरत वाला, उसमें रास बिहारी बोस अध्यक्ष होते हैं। गरम दल और नरम दल में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 1907 हो गया, स्वदेशी आंदोलन हो गया 1907 में। 1907 तक यहाँ तक हो गया। ठीक है, 1908 में ऐसा कुछ याद है, 30 अप्रैल 1908 याद आ रहा है जी, क्या, भगत सिंह नहीं बता, 30 अप्रैल 1908 8 अप्रैल या 30 अप्रैल है 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था, 1908 में क्या हुआ था, मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। 1908 में क्या हुआ था, मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। क्या हुआ था, बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड। कौन बम चलाया था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इसमें फांसी की सजा किसकी हुई थी, खुदीराम बोस को। सबसे कम उम्र के फांसी पर चढ़ने वाले खुदीराम बोस हो गए थे। किसको हत्या की प्रयास किया गया, किंग्सफोर्ड का। गलती से बम किसकी गाड़ी पर गिरा, कैनेडी की गाड़ी पर। और प्रिंगले की पत्नी और बेटी घायल हो गई थी उसमें। ठीक है, तो 1908 का हो जाएगा मुजफ्फरपुर बम कांड। 1909 में 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म। 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, 1910 1911 1911 में क्या हुआ था, 1911 में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार। 1911 में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार हुआ था। ठीक है, 1911 में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार हुआ था। दिल्ली दरबार में क्या चीज घोषणा किया गया, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा और कल दिल्ली भारत की राजधानी बनेगी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनती है, 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है, और क्या किया जाएगा, 1 अप्रैल 1912 को बिहार से उड़ीसा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो 1911 का दिल्ली दरबार।
ठीक है। 1912 में क्या होता है? दिल्ली राजधानी बनाई जाती है। ठीक है, हो गया है 1912 में। और बिहार 1912 में, 1911 1912 में एक दिल्ली बम कांड होता है, ठीक है। दिल्ली बम याद आ रहा है दिल्ली बम कांड? 1911 में हुआ रहता है कि 1912 में? याद नहीं है। लॉर्ड हार्डिंग को बम फेंका जाता है। हाँ 12 में होता है। 1912 ईस्वी। 1913 का कोई काम याद नहीं? 14 का? नहीं 15 का? नहीं 1915। 1915 महात्मा गांधी भारत हाँ आते हैं। भारत आया था। महात्मा गांधी भारत भारत आते हैं। महात्मा गांधी भारत आते हैं। 1916। केसरी हिंद की उपाधि 1915 में महात्मा गांधी भारत आए। 1914 में क्या होता है? 1914 से प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। 1914 से प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक? 1914 से 6 साल चलता है। पहला 4 साल 4 कब? 1914 से 1918 तक। 1914 से 1918 तक। महात्मा गांधी 1915 में कहाँ आएंगे? भारत आएंगे। भारत आएंगे, इनको केसरी हिंद की उपाधि दे दी जाएगी, ठीक है। केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी जाएगी, ठीक है। 1916 में क्या करेंगे? 1916 में ये होता है साबरमती आश्रम की स्थापना। साबरमती आश्रम की स्थापना करेंगे। कहाँ करेंगे? गुजरात में। साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ करेंगे? गुजरात में करेंगे। 1917 1916 होम रूल लीग की हाँ 1916 में क्या हो जाएगा? होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग की स्थापना पहले कौन करेगा? तिलक करेंगे। अप्रैल में करेंगे तिलक, और सितंबर में कौन करेगी? एनी बेसेंट। तिलक कहाँ होम रूल लीग की स्थापना करेंगे? महाराष्ट्र, पुणे के महाराष्ट्र में। और एनी बेसेंट कहाँ करेगी? मद्रास में करेगी, ठीक है। 1916 का होम रूल लीग, ठीक है। 1916 का होम रूल लीग, होम रूल लीग की स्थापना, ठीक है। 1917 में क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह। 1917 में क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह। 1917 में क्या हो जाएगा? किस प्रथा के लिए? तीन कटिया प्रथा। और 1917 में मोंटेग्यू घोषणा है। 1917 में क्या आएगा? मोंटेग्यू घोषणा आएगा। 1918 1918 ऐसा कुछ नहीं होता है। 1919 जालियांवाला बाग, रॉलेट। पहले कौन आया था? पहले रॉलेट एक्ट। पहले कौन आया था 1919 में? रॉलेट एक्ट। क्या था? रॉलेट एक्ट। इसको बिना कानून बिना, ठीक है। 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड भी आता है। 1919 में क्या आएगा? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। जैसे मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म आएगा, वैसी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आ गई, बता चुके। 1919 में पहले रॉलेट एक्ट आएगा। उसके बाद क्या होगा? 13 अप्रैल 1919 को क्या हो जाएगा? जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को क्या हो जाएगा? जालियांवाला बाग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1919 में और खिलाफत आंदोलन। 1919 में क्या हो जाएगा? खिलाफत आंदोलन। क्या हो जाएगा? खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा? तुर्की के खिलाफ अली बंधु स्टार्ट करेगा, ठीक है। तुर्की का खलीफा तो बता दिए कहानी। 1919 में खिलाफत आंदोलन, ठीक है। अब आइए 1919 के बाद 1920 असहयोग आंदोलन। 1920 में क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन, ठीक है। 1920 में क्या हो जाएगा? असहयोग। 1920 में एक और होता है, नागपुर या कानपुर होता है? कानपुर अधिवेशन नहीं, नागपुर अधिवेशन। 1919 में क्या हो जाएगा? नागपुर अधिवेशन। 1919 में क्या हो जाएगा? नागपुर अधिवेशन। वैसे अधिवेशन में क्या पास किया जाएगा? असहयोग आंदोलन का पास किया जाएगा, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हो जाएगा? 1 अगस्त 1920 को। ऐसे क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को क्या हो जाएगा? ठीक है। तो 1919 में पहले मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हो जाता है। 1919 में खिलाफत आंदोलन अली बंधु द्वारा शुरू किया जाता है। 1919 में नागपुर का अधिवेशन होता है, और उसी में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चालू हो जाएगा, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को क्या हो जाएगा? असहयोग। 21 में ऐसा कोई काम? 1922 में क्या हो जाएगा? चौरी चौरा कांड। क्या हो जाएगा? चौरी चौरा कांड। कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ठीक है। 1923 में क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना कौन करेगा? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। सी आर दास का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास, ठीक है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। 1923 में क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 1924 में 24 में हुआ था, याद नहीं आ रहा, लेकिन 24 में हुआ था।
1924 क्या हो जाएगा? HRA की स्थापना। HRA कौन करेगा? सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल। ठीक है। 1919 में कौन? 1924 में क्या हो जाएगा? HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल करेगा। 1925 1926 क्या? 26 में कुछ नहीं हुआ था। 1927 क्या हुआ था? 1927 में साइमन कमीशन का गठन। साइमन कमीशन का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1927 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो दोनों याद रखना। गठन हुआ 1927 में। भारत कब आया साइमन कमीशन? 1928 ईस्वी। भारत कब आया? 1928 ईस्वी में। ठीक है। 1928 ईस्वी का एक और काम, HSRA की स्थापना। 1928 ईस्वी में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कौन करेगा? भगत सिंह। कहाँ करेगा? फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। 1928 का और काम, नेहरू रिपोर्ट आएगा। 1928 में क्या आएगा? नेहरू रिपोर्ट। क्या आएगा? नेहरू रिपोर्ट आएगा। वीडियो फ्रेश आ रहा है? नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू द्वारा। JL नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट है। यही नेहरू रिपोर्ट पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे तो बताए थे। बाद में भारत की क्या बनेगी? भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनेगी। हम भारत के लोग, यही वाला नेहरू रिपोर्ट है। ठीक है। तो 1928 में क्या आएगा? नेहरू रिपोर्ट। 1928 में क्या आएगा? नेहरू रिपोर्ट आएगा। 1929 असेंबली बम कांड। 1929 क्या हो जाएगा? असेंबली बम कांड किसके द्वारा? भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त। 1929 में क्या हो जाएगा? असेंबली बम कांड। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है। 1929 क्या हो जाएगा? असेंबली बम कांड। ठीक है। और 1929 क्या हो जाएगा? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। 1929 क्या हो जाएगा? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। उसमें क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1929 क्या हो जाएगा? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है। तो 1929 क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन। इसमें क्या की गई थी? इसीलिए इंपॉर्टेंट है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यही 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराते हैं। इसीलिए 26 जनवरी का डेट हम लोग के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1929 क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन। ठीक है। 1929 क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 1929 के बाद क्या हो जाएगा? 1930 बता दिए। 30 में क्या हुआ था? स्वाधीनता दिवस। ठीक है। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। डॉक्टर BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भाग लिया था? द्वितीय। किसको भेजा था कांग्रेस ने? महात्मा गांधी। किस जहाज से गए थे? SS राजपुताना। आए किससे थे? इटली का जहाज था बेस्टोनिया था। ठीक है। तो 1931-32 हो गया। ठीक है। 1930 में और क्या होता है? 1930 में नमक सत्याग्रह। 12 मार्च 1930 को। कब से कब तक? 6 अप्रैल 1930। कितना दिन टोटल? 24 दिन। ठीक है। 390 किलोमीटर। 390 किलोमीटर में 390 माइल पूछे तो 240 मील। ठीक है। दोनों याद रखना है। 390 किलोमीटर। ठीक है। 12 मार्च 1930 ईस्वी से स्टार्ट करते हैं। 6 अप्रैल कहाँ से स्टार्ट करेंगे? साबरमती से डांडी। साबरमती से डांडी जाएंगे। नमक बनाएंगे और नमक कानून को तोड़ेंगे। तो 12 मार्च 1930 को क्या होता है? नमक सत्याग्रह। ठीक है। टोटल कितना किलोमीटर? 390 किलोमीटर। इसको कॉपी में लिखना है। 390 किलोमीटर 240 माइल। और जब 6 अप्रैल 1930 को क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब यहाँ से नमक जब बना लेंगे तो क्या स्टार्ट करेंगे? 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। कितने लोग महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह में चले थे? 79 लोग। ठीक है। 79 लोग। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी का होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। ठीक है। प्रथम गोलमेज 1930। गांधी इरविन समझौता कब होता है?
4 मार्च 1931, इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 4 मार्च 1931 को क्या होता है? गांधी इरविन समझौता। 4 मार्च 1931 को क्या होता है? गांधी इरविन समझौता। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन तो हो गया है पूना पैक्ट। 1932 में किसका? पूना पैक्ट। किसके किसके बीच होता है? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। 1932 में क्या हो जाएगा? पूना पैक्ट, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। ठीक है। 1932 में पूना पैक्ट पहले एक कम्युनल अवार्ड आएगा 1932 में, जो दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर बता चुके हैं, गोलमेज सम्मेलन पढ़ाए थे। तो ठीक है, 1932 हो गया पूना पैक्ट। ठीक है। अब 1933 1934 है नहीं, बताया नहीं थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना बताया नहीं थे। 1934 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। 1934 में क्या हो जाएगा? कांग्रेस वीडियो फ्रेश आ रहा है। 1934 में क्या हो जाएगा? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। 1934 में क्या हो जाएगा? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हो जाएगी। ठीक है। 1935 भारत सरकार अधिनियम आता है। 1935 में क्या आता है? भारत सरकार अधिनियम आएगा। क्या आएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 में आएगा। 1936 37 38 1938 बताए थे। 1938 क्या बताए थे? त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन 1938 था, 39 था, 38 था। ठीक है। 1938 त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है। इसमें चुनाव कौन जीतता है? सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं। महात्मा गांधी का जो प्रत्याशी रहता है पटाभी सीतारमैया, उसकी हार हो जाती है। महात्मा गांधी से नाराज होते हैं और फिर सुभाष चंद्र बोस इस कांग्रेस को छोड़ देंगे और क्या 1939 में क्या बनाएंगे? फॉरवर्ड ब्लॉक। 1 मई फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है। 1 मई 1939 को क्या करेंगे? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो 1938 में त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है। अध्यक्ष कौन रहते हैं? सुभाष चंद्र बोस। हमेशा पूछता है क्योंकि ये विवाद वाला था। ठीक है। जो भी विवाद वाला रहता है उसको पूछ लेता है। 1938 त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है। अध्यक्ष कौन रहता है कांग्रेस का उस समय? सुभाष चंद्र बोस। 1939 में 1 मई 1939 को क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हो जाएगी। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। 1939 में और क्या होगा? 1939 में मुस्लिम लीग ने कौन मनाया था? मुक्ति दिवस। कौन सा मनाया था? मुक्ति दिवस। कल बताए थे मुक्ति दिवस, कल या परसों बताए थे। मुक्ति दिवस मनाएगा। मुस्लिम लीग क्या बनाएगा? क्योंकि 1937 में पहला इलेक्शन होता है और उसमें कांग्रेस पार्टी जीतती है, लेकिन बताए थे कि जो गवर्नर जनरल होता है वो बोलता है कि आपको कोई डिसीजन बिना हमसे पूछे नहीं लेना है। कांग्रेस इस्तीफा दे देती है 1939 में और इसी दिन मुस्लिम लीग ने क्या बनाया था? मुक्ति दिवस मनाया था। 1940 अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940 को क्या आया था? 1940 को क्या आया था? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव, जिसको मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों अस्वीकार कर दिया था। और 1940 में क्या हुआ था? पाकिस्तान की पहली बार मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में। क्या? मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग की थी। ठीक है। 1940 में और कुछ हुआ था? और कुछ नहीं हुआ था। चलो 1941 1942 क्रिप्स मिशन। 1942 क्रिप्स मिशन। कौन उसके हेड थे? स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है। 1942 क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन। 1943 में हुआ था। 1942 क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन। 1942 क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1943 में हुआ था। कहाँ कुछ हुआ 43 में? 1944 1942 से ही भूल लगा हम लोग। 1942 में क्रिप्स मिशन। और 1942 में क्या हुआ था? एक और हुआ था जिसमें पैथिक लॉरेंस। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन रहता है? वायसराय लिनलिथ गो रहता है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया? आगा खा पैलेस में। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू को आगा का पैलेस में। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में। ठीक है। और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में। ठीक है। उसके बाद अल्मोड़ा जेल में भी रखा गया था। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। 1943 कुछ नहीं था। 44 45 में हुआ था शिमला समझौता। इसको याद रखना है। ठीक है। 1946 में क्या हुआ था? नौसेना विद्रोह हुआ था। बताए थे 1946 में क्या हुआ था? नौसेना विद्रोह हुआ था। ठीक है। 1946 में और क्या हुआ था?
कैबिनेट मिशन भारत आया था। 1946 में क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन भारत आया था। 1946 में क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके हेड कौन थे? पैथिक लॉरेंस। दोनों में किप्स मिशन और कैबिनेट मिशन दोनों में 3 व्यक्ति आए थे। इसमें आए थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, और हेड कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है। 1946 के बाद 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। उसके बाद 1947 में क्या हुआ था? 3 जून 1947 को क्या हुआ था? माउंटबेटन योजना आया था। 15 अगस्त को बिल पास किया गया, 18 जुलाई को बिल पास किया गया, और उसको बिल को हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या मिल गया? स्वीकृति मिल गई। और 15 अगस्त 1947 को क्या मिल गई? आज़ादी। 15 अगस्त 1947 को क्या मिल गई? आज़ादी। भारत छोड़ो आंदोलन प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। द्वितीय जवाहरलाल नेहरू। तृतीय ब्रह्मदत्त। ठीक है। भारत स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। गणतंत्र भारत कब हुआ? 26 जनवरी 1950। गणतंत्र भारत कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ये कहता है भूदान आंदोलन, इसको याद रख लेना, नहीं बताया। भूदान आंदोलन 1951। भूदान आंदोलन कब हुआ था? 1951। किसके द्वारा? विनोबा भावे जो प्रथम सत्याग्रही थे, विनोबा भावे, उनके द्वारा भूदान आंदोलन। इसका भूदान मतलब भूमि का दान करना। भूदान मतलब कहता है भूमि का दान करना। तो भूदान आंदोलन 1951। भूदान आंदोलन कब? 1951। ठीक है। भूदान आंदोलन कब? 1951। ठीक है। यहाँ पे महत्वपूर्ण घटना था। ठीक है। इस वीडियो को याद रख लेना। ठीक है। अब आएंगे कुछ नारा है। ठीक है। नारा बोलेंगे, उसका आंसर देना है। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह को किस नाम से जाना जाता था? शहीद आजम के नाम से। ठीक है। दिल्ली चलो। दिल्ली चलो। किसके? कौन? सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो? महात्मा गांधी। हे राम, ये भी महात्मा गांधी का है। करो या मरो? महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के, बोला था कि लास्ट टाइम में करो या मर जाओ। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नाम दिया। हे राम भी किसका है? महात्मा गांधी का है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो कौन दिया था नारा? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो नारा कौन दिया था? महात्मा गांधी दिया था। भारत छोड़ो कौन दिया था? मेहर यूसुफ अली। भारत छोड़ो इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है। देखो, एक भारत छोड़ो हो गया। नारा किसने दिया था भारत छोड़ो का? महात्मा गांधी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। लेकिन ये दोनों नारा को लिखने वाला कौन था? मेहर यूसुफ अली था। कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है। ऐसे याद रखना है। मुस्लिम है मेहर यूसुफ अली। ठीक है। तो भारत छोड़ो का नारा दिया महात्मा गांधी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। ठीक है। लेकिन इस दोनों नारा को लिखा कौन? मेहर यूसुफ अली लिखा। ठीक है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र। पूर्ण स्वराज और आराम हराम है। जवाहरलाल नेहरू। 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज कौन? जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। तो पूर्ण स्वराज और आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज का संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। तो वेदों की ओर लौटो का नारा कौन देगा? कितने वेद हैं? 3। कौन कौन? कितने वेद हैं? वेद कितने हैं? 4। अथर्ववेद। ठीक है। वेद कितने हैं? 4। तो वेदों की ओर लौटो का नारा कौन देगा? दयानंद सरस्वती। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। इसी में जोड़ देगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तब हो जाएंगे
अटल बिहारी वाजपेयी। तब कौन हो जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान जोड़ दिया अगर लास्ट में तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, जय जवान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। जय विज्ञान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? अटल वाजपेयी। नहीं, जय जवान जय किसान जय जवान जवाहरलाल नेहरू। लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। इसमें जय विज्ञान जोड़ दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी। इसी में जय अनुसंधान जोड़ दिया तो नरेंद्र मोदी। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे। फिरंगी किसको बोला जाएगा? अंग्रेजों को। ठीक है, तो मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। जय जगत, जय जगत का नारा विनोबा भावे, जो बूंदा आंदोलन वाले। जय जगत का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे ने। कर मत दो, कर मत दो, टैक्स मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? हाँ, एक बार जेपी आंदोलन, जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण आंदोलन को हुआ था 1974 में हुआ था। इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण आंदोलन कब हुआ था? 1974 में हुआ था। सब आजादी के बाद वाला आंदोलन, भूटान आंदोलन की आजादी के बाद है विनोबा भावे द्वारा। जयप्रकाश नारायण आंदोलन, जेपी आंदोलन 1974 का है। ठीक है, इसी में पहली बार इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाती है 1975 में, जब इमरजेंसी लगता है या आपातकाल जब लगता है तो जयप्रकाश नारायण बिहार से आंदोलन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उस समय लालू यादव और नीतीश कुमार और रामविलास पासवान तीनों पटना कॉलेज के छात्र थे। ठीक है, लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान तीनों दोस्त थे, तीनों दोस्त है और तीनों पटना कॉलेज में पढ़ता है। इसी आंदोलन में लालू यादव, नीतीश कुमार, क्योंकि हर आंदोलन में छात्रों की संख्या की जरूरत होती है आंदोलन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो पटना ये तीनों दोस्त थे, लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान तीनों फ्रेंड है। तीनों एक साथ पढ़ाई किया है पटना कॉलेज में। और यही तीनों इसमें क्या है, छात्र संघ का अध्यक्ष रहता है लालू यादव। पटना कॉलेज के छात्र संघ का अध्यक्ष रहता है लालू यादव। ठीक है, और इस जेपी आंदोलन में यही तीनों आके मिलता है और आंदोलन को मजबूत बनाता है। इंदिरा गांधी कांग्रेस के खिलाफ ये आंदोलन होता है। उसी आंदोलन के बाद लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान तीनों नेता बनता है। ठीक है, इसलिए ये आंदोलन इंपॉर्टेंट है। जेपी आंदोलन 1974 ईस्वी, तीनों दोस्त है, लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान। ठीक है, जय जगत का नारा विनोबा भावे। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त पार्षद। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने दिया था। ठीक है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी। जन गण मन अधिनायक जया है, कौन लिखा है? रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर। साम्राज्यवाद का नाशो, साम्राज्यवाद का नाशो, ये नारा किसका था? भगत सिंह का था। साम्राज्यवाद का नाशो नारा किसका था? भगत सिंह का था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसका है? रामप्रसाद बिस्मिल का है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसका नारा है? रामप्रसाद बिस्मिल का। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसका है? इकबाल का है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसका नारा है? इकबाल का है। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ, किसका नारा है? लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन वापस जाओ, किसका नारा है? लाला लाजपत राय को। ठीक है, हु लिव्स इफ इंडिया डाई, किसका नारा है? जवाहरलाल नेहरू का। कौन रहेगा जब इंडिया, भारत ही नहीं रहेगा? हु लिव्स इफ इंडिया डाई, ठीक है, किसका? जवाहरलाल नेहरू का है। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजों के शासन में ताबूत की कील साबित होगा, किसको मारा गया था लाठी पर? लाला लाजपत राय। नारा किसका हो जाएगा? लाला लाजपत राय। ठीक है, ठीक है, नारा हो गया। ठीक है, रिविजन करा देगी, हो जाएगा यार। चलो, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद सुभाष चंद्र। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो महात्मा गांधी। करो या मरो महात्मा गांधी। हे राम भारत छोड़ो महात्मा गांधी। वेदों की ओर लौटो
सरस्वती। दयानंद सरस्वती। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को मंगल पांडे। मारो फिरंगी को मंगल। जय जगत विनोबा भावे। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। ठीक है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। देख के याद कर लेना, किताब में दिया हुआ है सब। कितने का वीडियो हो गया? 30। हाँ 30। ठीक है। नारा याद कर लेना है, नारा 2-3 बार पढ़ने से याद हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब क्या है? पत्र और पत्रिकाएं हैं। ठीक है। और उसके लेखक हैं। एक तरफ पत्र हो गया, एक तरफ उसके लेखक हो गए। कौन लेखक है? जैसे लीडर हो गया, लीडर और हिंदुस्तान। लीडर और हिंदुस्तान किसका है? लीडर कल ही बताए थे, मदन मोहन मालवीय का है। किसका है? मदन मोहन मालवीय। लीडर और हिंदुस्तान किसका है? लीडर ज्यादा पूछता है। लीडर किसका है? मदन मोहन मालवीय का है। इंडियन मिरर किसका है? केशव चंद्र सेन का है। हम बता दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसको याद कर, किताब में देख के याद कर लेना है। ठीक है। इंडियन मिरर किसका है? केशव चंद्र सेन का है। इंडिपेंडेंट किसका है? इंडिपेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट जवाहरलाल नेहरू का पिता का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट किसका है? मोतीलाल नेहरू का। इंडिपेंडेंट किसका है? मोतीलाल नेहरू का है। इंडिपेंडेंट किसका है? काल बता दिए थे, काल के बारे में लिखा दिए थे जब हिस्ट्री पढ़ा रहे। काल किसका है? प्रांजपय का है। काल किसका है? प्रांजपय का है। ठीक है। कॉमरेड बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमरेड किसका है? मोहम्मद अली जीना का है। कॉमरेड किसका है? कॉमरेड मोहम्मद अली जीना। बहुत बीवी है। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। लीडर मदन मोहन मालवीय। ठीक है। कॉमरेड किसका है? कॉमरेड मोहम्मद अली जीना। बंदी जीवन बहुत बीवी है। बंदी जीवन किसका है? किसका है? सचिंद्रनाथ सन्याल। किसका है? सचिंद्रनाथ सन्याल का। बंदी जीवन को क्या क्रांतिकारियों का बाइबल कहा जाता है? क्रांतिकारियों बहुत बीवी है। क्रांतिकारियों का बाइबल। ठीक है। तो लीडर किसका है? मदन मोहन मालवीय का। लीडर किसका है? मदन मोहन मालवीय। इंडियन मिरर किसका है? केशव चंद्र सेन का। इंडिपेंडेंट किसका है? मोतीलाल नेहरू का है। कॉमरेड किसका है? मोहम्मद अली जीना का है। कॉमरेड किसका है? मोहम्मद अली जीना का है। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल का। बंदी जीवन को पूछे क्रांतिकारियों का बाइबल किसे कहा जाता है? बंदी जीवन को क्रांतिकारियों का बाइबल किसे कहा जाता है? बंदी जीवन को। केसरी किसका है? बाल गंगाधर तिलक। और मराठा किसका है? केसरी किस भाषा में आता था? मराठी। केसरी मराठी में। और मराठा किसमें? अंग्रेजी में आता था। ठीक है। लाइफ डिवाइन बता दिए हैं। लाइफ डिवाइन पहले बता दिए किसका है? लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष का है। बहुत पहले बता दिए हैं, हिस्ट्री जब पढ़ा रहे थे। लाइफ डिवाइन किसका है? लाइफ डिवाइन किसका है? अरविंदो घोष का। लाइफ डिवाइन किसका है? अरविंदो घोष का है। लाइफ डिवाइन किसका है? अरविंदो घोष का है। ठीक है। बंगाली किसका है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये भी बता चुके हैं। बंगाली किसका है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। बंगाली किसका है? एस एन बनर्जी, जिसको बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। एस एन बनर्जी सुरेंद्रनाथ बनर्जी को क्या कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह। ये भी बहुत बीवी है। पूछ देगा बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? एस एन बनर्जी को कहा जाता है। ठीक है। बंगाली किसका है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी यानी एस एन बनर्जी। बंगाली किसका? एस एन बनर्जी का है। बंगाली किसका है? एस एन बनर्जी का है। ठीक है। हरिजन किसका है? यंग इंडिया किसका है? नवजीवन किसका है? हिंद स्वराज किसका है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसका है? महात्मा गांधी। संवाद कौमुदी किसका है?
राजा राम मोहन राय, इसको बहुत भी आई है, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। समाज कौमुदी किसका है? राजा राम मोहन राय का। समाज कौमुदी किसका है? राजा राम मोहन। सोम प्रकाश किसका है? सोम प्रकाश भी बता। सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर। सोम प्रकाश किसका है? ईश्वरचंद विद्यासागर बता। अमृत बाजार पत्रिका किसका है? शिशिर कुमार घोष का, ये भी बता चुके। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका किसका है? शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष का। अमृत बाजार पत्रिका किसका है? शिशिर कुमार घोष का है। ठीक है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये भी बता चुके हैं। कॉमनवेल्थ और न्यू, यंग इंडिया महात्मा गांधी का, न्यू इंडिया किसका? एनी बेसेंट का। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसका है? एनी बेसेंट का है। ठीक है। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास का है। फ्री हिंदुस्तान, इसको भी याद रखना है। फ्री हिंदुस्तान मतलब फ्री मतलब अंग्रेजों से फ्री हो गया हिंदुस्तान, किसका है? तारकनाथ दास का है। ठीक है। फ्री हिंदुस्तान किसका है? तारकनाथ दास का है। ठीक है। द रिवॉल्यूशनरी किसका है? सचिंद्रनाथ सन्याल, इसको भी याद। द रिवॉल्यूशनरी किसका है? सचिंद्रनाथ सन्याल का है। ठीक है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। इंडिया डिवाइडेड, बहुत भी है ये। इंडिया डिवाइडेड, भारत डिवाइड हो गया, भारत और पाकिस्तान में। ठीक है। इंडिया डिवाइडेड किसका है? राजेंद्र प्रसाद, किसका है? राजेंद्र प्रसाद का। इंडिया डिवाइडेड किसका है? राजेंद्र प्रसाद का है। ठीक है। अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया तो उसका भी है। यंग इंडिया महात्मा गांधी का भी है। ठीक है। अनहैप्पी इंडिया किसका है? लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया, इंडिया खुश नहीं है। अनहैप्पी इंडिया किसका है? लाला लाजपत राय। किसका? अनहैप्पी इंडिया किसका है? लाला लाजपत राय। बता रहे हैं, बुक में टिक कर लेना है, उसी को याद करना है। ठीक है। अनहैप्पी इंडिया किसका है? लाला लाजपत। इंडिया विंस फ्रीडम, बहुत बीवीआई क्वेश्चन है। इंडिया विंस फ्रीडम बता चुके हैं। इंडिया मीन्स फ्रीडम, भारत ने स्वतंत्रता जीत लिया। किसका? अबुल कलाम आजाद का है। किसका है? अबुल कलाम आजाद। इंडिया मीन्स फ्रीडम किसका है? अबुल कलाम आजाद का है। सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। तो इंडिया मीन्स फ्रीडम किसका है? अबुल कलाम। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, ये बहुत बीवीआई क्वेश्चन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज किसका है? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? जेएल नेहरू का। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? जेएल नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? जवाहरलाल नेहरू। इंडिया अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल। इंडिया अनरेस्ट बता दिए थे, वैलेंटाइन सिरोल का। इंडिया अनरेस्ट किसका है? वैलेंटाइन सिरोल का। इसी में वो किसके बारे में बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक के बारे में बोलते हैं। भारतीय शांति का जन्म वैलेंटाइन सिरोल बोलता है इसी पुस्तक में, भारतीय शांति का जन्म। इंडिया अनरेस्ट किसका है? वैलेंटाइन सिरोल का है। ठीक है। हाँ। इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों का है। इंडिया फॉर इंडियंस किसका है? भारत भारतीयों का हिंदी वाला किताब अलग बता चुके हैं। ठीक है। इंडिया फॉर इंडियंस किसका है? सीआर दास का है। इंडिया फॉर इंडियंस किसका है? सीआर दास का है। इंडिया फॉर इंडियंस किसका है? नील दर्पण बताओ। नील दर्पण हाँ, दीनबंधु मित्र का है। नील दर्पण किसका है? दीनबंधु। वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, बहुत बीवीआई है। वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, भारत की आजादी की लड़ाई। भारत 1857 के क्रांति के समय भारत का सरकारी इतिहासकार कौन था? बीडी सावरकर था। तो वही किताब लिखता है, वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस किसका हो जाएगा? बीडी सावरकर का हो जाएगा। ठीक है। नील दर्पण बता दिए हैं। भारत भारती, बहुत बीवीआई है। भारत भारती किसका पुस्तक है? मैथिली शरण गुप्त का। किसका पुस्तक है? मैथिली शरण गुप्त का है। भारत भारती किसका पुस्तक है? मैथिली शरण गुप्त का। भारत भारती किसका पुस्तक है? मैथिली शरण गुप्त का है। भारत दुर्दशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत दुर्दशा, हाँ वीडियो प्रेस आ रहा है। भारत दुर्दशा, ठीक है। ये किसका पुस्तक है? ये है
भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, ठीक है। सब किताब में दिया हुआ है, इसको पढ़ के याद कर लेना। भारत भारती किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। भारत दूरदर्शन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश किसका है? स्वामी विवेकानंद का। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी विवेकानंद का नहीं है, दयानंद सरस्वती का है। स्वामी दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। बहुत भी है, स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश इसमें दिया हुआ है, दिख रहा है। सत्यार्थ प्रकाश किसका है? हाँ, वीडियो देख के किताब में टिक मार लेना है और उसको याद कर लेना है। सत्यार्थ प्रकाश किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का है, ठीक है। इंडिया स्ट्रगल, बहुत भी है, इंडिया स्ट्रगल किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। इंडिया अभी स्ट्रगल कर रहा है, इंडिया स्ट्रगल किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। इंडिया स्ट्रगल किसका है? कॉमरेड बता दिए मोहम्मद अली जिन्ना का है, ठीक है। कॉमरेड बता दिए मोहम्मद अली जिन्ना का है, ठीक है। अब इसके बाद देखना है 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। उसके बाद अशफाकुल्ला का पहले मुस्लिम थे जिसे फांसी दी गई। 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने किसको मारा था? जनरल ओडायर, माइकल ओडायर को मारा था, ठीक है। पंजाब शहर से आते थे। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी दी गई थी, ठीक है। उसको चंद्रशेखर आजाद, मास्टर और बिहारी घोष, ठीक है, ठीक है। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र बता रहे हैं हिंदी, उदंड मार्टंडे, ठीक है। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्टंडे। कितना मिनट का वीडियो हो गया देखो तो? 41। चलो, बंगाल गजट किसका है? जेम्स अगस्टस हिकी का। बंगाल गजट किसका है? हाँ, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, जेम्स अगस्टस हिकी द्वारा। अब भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्टंडे, ठीक है। समाचार दर्पण, मिरातुल अखबार जो समाचार था, इसको हम इसमें बोल रहे हैं, इसमें देख के में किताब में टिक मार लेना। मिरातुल अखबार, ठीक है। मिरातुल अखबार किसका है? राजाराम मोहन राय का। मिरातुल अखबार ये भी समाचार पत्र था, इसका नाम क्या था? मिरातुल अखबार। किसका? लोग मुसलमानों का नाम दे देते हैं क्योंकि मिरातुल ऐसा लगा हुआ है, इसलिए लोग मुस्लिम किसी नाम लिख ले, इसलिए क्वेश्चन पूछ लेता है जा रहा था, ठीक है। मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन है? राजाराम मोहन राय। मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन है? राजाराम मोहन राय। उदंड मार्टंडे बता दिए। रस्त गुफ्तार, रस्त गुफ्तार लिख लेना है, दादाभाई नौरोजी का, टिक मार लेना है किताब में। रस्त गुफ्तार जो समाचार पत्र था किसका था? दादाभाई नौरोजी का था। सोम प्रकाश किसका था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर का था। बंगाली किसका था? एस.एन. बनर्जी। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, ठीक है। लीडर मदन मोहन मालवीय, ठीक है, बता चुके हैं, ठीक है। खत्म कर देगा इसी वीडियो में पूरा हिस्ट्री। 10 मिनट और लेट कर देते हैं। एक दिन लाएंगे जनरल गवर्नर जनरल से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका कल बना लेंगे 10-20 मिनट का, हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में, ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं किताब में टिक मार लेना है। तो पहला जो अधिवेशन होगा 1885 ईस्वी में कांग्रेस का, पहला 4 अधिवेशन याद रखना है, ठीक है। पहला 4 अधिवेशन से हमेशा पूछ लेता है क्वेश्चन। पहला अधिवेशन कहाँ होगा? मुंबई में होगा। पहला अधिवेशन कहाँ होगा? मुंबई में होगा। इसका अध्यक्ष कौन रहेंगे? W.C. बनर्जी, यानी वोमेंस चंद्र बनर्जी, ठीक है। पहला अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने भाग लिया था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। पहला अधिवेशन 1885 में कहाँ होगा? मुंबई में होगा। उमेश चंद्र बनर्जी इसके, W.C. बनर्जी यानी उमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष रहते हैं। कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने भाग लिया, ठीक है। दूसरा जो अधिवेशन होगा कहाँ होगा? कलकत्ता में होगा। पहला बम्बई, दूसरा कलकत्ता। इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? दादाभाई नौरोजी। इसका अध्यक्ष कौन रहेंगे? दादाभाई नौरोजी रहेंगे। तीसरा जो अध्यक्ष होगा, तीसरा अधिवेशन कहाँ होगा? मद्रास में। और इसी में पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन बनेगा? बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। चौथा कहाँ होगा? इलाहाबाद में होगा। चौथा कहाँ होगा? इलाहाबाद में होगा। इसके क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार कांग्रेस के एक ब्रिटिश अध्यक्ष बनता है। कौन बनता है? जॉर्ज यूल, पहले बता चुके हैं, जॉर्ज यूल बनता है। तो पहला कहाँ होगा? मुंबई में। दूसरा कहाँ होगा? कलकत्ता में। तीसरा कहाँ होगा? मद्रास में। चौथा कहाँ होगा? इलाहाबाद में। चौथा कहाँ होगा? इलाहाबाद। 4 को इंपॉर्टेंट रखना है। पहला का अध्यक्ष W.C. बनर्जी, दूसरा का अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी, तीसरा का अध्यक्ष पहले मुस्लिम रहते हैं, कौन रहता है? बदरुद्दीन तैयबजी। चौथा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहले जॉर्ज यूल, पहले ब्रिटिश अध्यक्ष बनते हैं जॉर्ज यूल, ठीक है। चौथा यहाँ तक हो गया। उस चौथा के बाद यहाँ पे छठा याद कर लेना है। छठा नहीं, चौथा के बाद याद कौन करना है?
चौथा के बाद बरामा याद कर लेना। चौथा के बाद कौन याद करना है? बरामा, जो कब हुआ था? 1896 में हुआ था। ठीक है, देखो पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, 1885, 1886, 1887, 1888, 4 गो अधिवेशन हो गया। 1888 तक 4 गो अधिवेशन हो गया। पहला कहाँ होगा? बॉम्बे में। पहला कहाँ होगा? बॉम्बे में। दूसरा कहाँ होगा? कलकत्ता में। दूसरा कहाँ होगा? कलकत्ता में। तीसरा कहाँ होगा? मद्रास में। चौथा कहाँ होगा? इलाहाबाद में। चौथा कहाँ होगा? इलाहाबाद में होगा। पहले का अध्यक्ष WC बनर्जी, पहले का अध्यक्ष WC बनर्जी, उमेश चंद बनर्जी। दूसरे का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। तीसरे का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? बदरुद्दीन तैयबी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे इसलिए इम्पोर्टेंट। तीसरे का अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबी। चतुर्थ कौन जाएगा? जॉर्ज यूल। कितने लोगों ने भाग लिया था? 72। बस इतना याद रखना है। ठीक है, 4 गो हो गया। ठीक है, उसके बाद 1896 वाला याद रखना है। क्यों याद रखना है 1896 का अधिवेशन? 1896 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। 1896 वाला अधिवेशन कहाँ हो जाएगा? कलकत्ता में। क्यों याद रखा? क्योंकि पहली बार इसमें वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम गाया गया। पूछेगा पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में। कब हुआ था? 1896 में। ठीक है, पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? हाँ, और इसमें पूछ देता है कभी कभी किसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सियानी थे। याद रखना कि जब वंदे मातरम गाया गया तो उसमें अध्यक्ष कौन थे? एक मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, वंदे मातरम गाया गया तो उसमें अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? मुस्लिम अध्यक्ष। नाम याद रखने की जरूरत नहीं, मुसलमान उसमें आएगा, ऑप्शन में मार देना है, रहमतुल्लाह सियानी। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट हो जाता है 1900, उसके बाद इम्पोर्टेंट कौन हो जाएगा? 1900, ठीक है, 1906 वाला अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1906 का। क्यों? क्योंकि पहली बार स्वराज का मांग किया गया था। पूर्ण स्वराज नहीं, स्वराज का मांग। इसका अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई 1960 का रासबिहारी बोलते, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी थे। पहली बार स्वराज का मांग कब किया गया था? 1906 का अधिवेशन। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ। दिखा हुआ था कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, 1996 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1906 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कहाँ हुआ था अधिवेशन? कलकत्ता में हुआ था। 1907 वाला बता दिए, सूरत अधिवेशन, रासबिहारी बोस थे और कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, अब 1911 का याद रखना है। 1911 वाला कहाँ हुआ था? ये भी हुआ था कलकत्ता में। 1911 वाला कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार इसमें जन गण मन गाया गया था। जन गण मन गाया गया था। देखो यहाँ पे 1896 में वंदे मातरम गाया गया, अध्यक्ष एक मुस्लिम थे। 1906 में स्वराज की पहली बार मांग की गई थी, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कलकत्ता में, सब कलकत्ता इंपॉर्टेंट वाला देखो, यहाँ भी कलकत्ता, यहाँ भी कलकत्ता। 1911 वाला कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे पहली बार जनगण मन गाया गया था। ठीक है, अब 1916 वाला क्यों इंपॉर्टेंट है? 1916 बता दिए। 1916 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कांग्रेस के गरम दल नरम दल का एक साथ विलय हो जाता, मुस्लिम लीग का भी विलय हुआ था, इसलिए 1916 इंपॉर्टेंट है। 1916 वाला कहाँ हुआ था? ये हुआ था कहाँ? लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ। 1916 कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चंद मजमूदार थे। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चंद मजमूदार थे। तो 1916 वाला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, $1916 यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कौन हो जाएगा? उसके बाद 1917 क्यों इम्पोर्टेंट है? 1917 क्योंकि पहली बार एनी बेसेंट, यानी एनी बेसेंट क्या थी? पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। ठीक है, इसीलिए 1917 यानी चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, तो पूछेगा कि एनी बेसेंट कब अध्यक्ष बनी? 1917 में। 1917 चंपारण सत्याग्रह के समय याद रखना। 1917 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1917 के बाद 1918 इंपॉर्टेंट नहीं है। 1920 नागपुर भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नागपुर अधिवेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्यों बता दिया था? अगस्त प्रस्ताव उसी में पास किया गया था। ठीक है, उसके बाद अबुल कलाम आजाद। ठीक है, 1924 में क्या हुआ था? बेलगांव अधिवेशन, ये बता दिया। 1924 में क्या हुआ था? कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ था। बेलगांव में तो पहली बार महात्मा गांधी बने थे, महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, 1924 का बेलगांव अधिवेशन हुआ था, पहली बार महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? एक बार बने हैं। उसको 1925 वाला होगा, 1925 वाला होगा। ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है? 1925 वाला कानपुर होगा क्या? 1925, हाँ कानपुर। 1925 वाला कहाँ होगा? कानपुर। कानपुर अधिवेशन होगा कांग्रेस का। कानपुर क्यों? क्योंकि सरोजिनी नायडू
तो पहली बार कोई महिला अध्यक्ष 1917 में बनता है, चंपारण सत्याग्रह के समय, ठीक है। 1924 क्यों इंपॉर्टेंट है? 1924 का होता है बेलगांव क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि महात्मा गांधी एक बार अध्यक्षता की है कांग्रेस की, 1924 में अध्यक्षता की है। 1925 क्यों इंपॉर्टेंट है? जस्ट उसके अगले साल, 1924 के जस्ट अगले साल, क्योंकि सरोजिनी नायडू के बताया भी थे कि सरोजिनी नायडू भी महात्मा गांधी के साथे रहती थी। जेल भी गए महात्मा गांधी, तो सरोजिनी नायडू भी जेल गई थी। आगा का पैलेस वाला कस्तूरबा गांधी सरोजिनी नायडू, इसलिए याद रखना है कि 24 के जस्ट अगले साल वाला कौन हो जाएगी? सरोजिनी नायडू। 1925 में कहाँ हुआ था अधिवेशन? कानपुर अधिवेशन हो गया था, ठीक है। तो प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन हो जाएगी? सरोजिनी नायडू हो जाएगी, ठीक है। अब 1929 क्यों इंपॉर्टेंट है? लाहौर अधिवेशन 1929 का, क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कहाँ अधिवेशन हुआ था? लाहौर अधिवेशन, बहुत बार रिपीट किया लाहौर। कौन था? जेल नेहरू। और 1930 ईस्वी में झंडा फहरा दिया गया था, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1929, ठीक है। उसके बाद 1929 के बाद कौन इंपॉर्टेंट है? 1939 बता दिए, त्रिपुरी अधिवेशन बता दिए हैं, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। और 1940 से लेकर 46 तक अब्दुल कलाम आजाद अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है। बस कहानी खत्म, मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो गया। कांग्रेस का जो अधिवेशन इंपॉर्टेंट है वो बता दिए, किताब बता दिए, सब इसमें बुक में है, इसको टिक लगा कर अपना पढ़ लेना है। टिक लगा लेना है वीडियो देखते समय, इसको लिखना नहीं है, किताब में से टिक लगा लेना है, उसको किताब में से याद कर लेना है। बंद करो वीडियो।